नमस्कार, न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब बात कर रहे हैं गर्दनी बाग को बिल्कुल खचाखच भर देने वाला आंदोलन और धरने की, संविदा कर्मी की। जी हां, आपको बता दें कि धरना तो बहुत लोग देते हैं। जी हां, संख्या भी सबकी दिखती है, लेकिन ये जो खचाखच अकेले पूरा धरना स्थल की एक गेट से लेकर के दूसरे गेट तक जो है पहुंचकर भर देने का काम जो है संविदा कर्मियों ने किया है। देखिए, नीतीश कुमार जो है ना, इस वक्त बिहार के लोगों को खुश करने में लगे हैं। नीतीश कुमार छात्रों को खुश कर रहे हैं, नीतीश कुमार सफाई कर्मियों को खुश कर रहे हैं, कई तरह के आयोग बना रहे हैं और जो भी मांगे आ रही है नीतीश कुमार धड़ल्ले से देते जा रहे हैं। बिजली फ्री दिए ना जी, डोमिसाइल की चर्चा हुई ना, लेकिन संविदा कर्मी जो है अब धरने पर बैठ गए। संविदा कर्मी धरने पर बैठ गए हैं। अब मांग सुनिएगा, इनकी तो कई तरह की एक मांग है, ठीक है, और इनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि हमारा अस्थायीकरण किया जाए, यानी कि हमें जो है परमानेंट कर दिया जाए। जी हां, देखिए, संविदा कर्मी की जो है नियुक्ति होती है, नियुक्ति होने के बाद जो है ये लोग कार्यरत होते हैं और तकरीबन 30 से 35 हजार के बीच में इनके जो है वेतनमान इनको दिया जाता है। इन लोगों का काम का समय जो है तकरीबन 8 घंटे तय किया जाता है। उसके बाद जरूरत के हिसाब से आप अपने काम को सॉल्व कीजिए। लेकिन अब इनका कहना है कि त्रुटियां यहां है कि हम कई जगह गांवों वगैरह में जाते हैं, जमीन जैसे बड़ी विवादों को भी जो है हम लोग सुलझाते हैं। कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। और हमारी मांग एक ही है कि बस केवल और केवल हमें जो है अस्थायी कर दिया जाए। अब देखिए ना, देखना बहुत दिलचस्प हो गया, क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार को कहा जाता है महिला सशक्तिकरण के बिहार में नींव रखने के पुरोधा। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो किया है वो भूला नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार ने बिहार के महिलाओं को गौरवान्वित किया है, बिहार के महिलाओं ने भी नीतीश कुमार को सत्ता पर बिठाए रखा है। लेकिन इस वक्त जो संविदा कर्मी यहां पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि उनकी संख्या 12,000 से 15,000 के बीच में है, जिसमें से कयास लगाया जाता है कि 5,000 के करीब में लड़कियां हैं। और संख्या देखने लायक था। जी हां, संख्या जो है भारी थी। वहां पर गर्दनी बाग में संविदा कर्मी जो है बैठे हुए हैं। अब देखिए ना, त्रुटि यहीं तक नहीं है कि ये लोग धरने पर बैठे हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल करके आ रही है कि जो भी कर्मी यहां धरने पर बैठते हैं उन्हें चिन्हित कर करके ये कहा जाता है कि अगर आप घर धरना पे गए, सरकार का विरोध किए, तो आपको जो है घर का रास्ता देखना पड़ सकता है। जी हां, कई तरह की खबरें आई जिसमें कहा जाता है कि संविदा कर्मियों पर जो लोग धरने पे आ रहे हैं उनको ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो गई। अब देखिए, सवाल यह रहेगा कि जिनकी मांग है, जिनकी हजारों की संख्या है, उनको आप डरा करके पीछे कर सकते हैं क्या? जी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो अपनी मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। और धरना भी कैसा, 1-2 दिन का नहीं, अनिश्चितकालीन धरना, यानी कि जब तक इनकी मांगे के बारे में नहीं सुना जाएगा, इनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक ये लोग हटने वाले नहीं हैं। लगातार इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। पूरा गर्दनी बाग ये लोग भरे हुए हैं और कह रहे हैं। देखिए ना, 5,000 के करीब में महिलाएं भी वहां पर हैं, इस संगठन में हैं वहां पर, और वहां महिलाएं भी बैठती हैं। अब ये पहला आंदोलन है, ये पहला धरना है। नॉर्मली धरने पर क्या होता है, सत्ता के विरोध नारे लगते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगते हैं। लेकिन यह पहला धरना है जहां पर नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जहां पर वर्तमान की सरकार जिंदाबाद रहे इसके नारे लगते हैं, वर्तमान की सरकार ही अगली बार आए इसके नारे लगते हैं। यानी कि ये जो संविदा कर्मी हैं, इनकी बात सरकार तक पहुंची और साथ ही में जो है ये सरकार के साथ अलगाववाद नहीं कर रहे, बस अपनी मांगों को रख रहे हैं। सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, और सरकार पर आस, नीतीश कुमार पर भरोसा। लेकिन अब तक आश्वासन तक नहीं मिला। जी हां, जो खबरें निकल करके आ रही है कि अब तक इन लोगों का आश्वासन तक नहीं मिला। लेकिन सवाल यह है कि लोग अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। अब जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये लोग हटेंगे नहीं। और मांग तो पता ही है, बस एक ही मांग, परमानेंट कर दिया जाए। परमानेंट कर दीजिएगा तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। इन लोगों का कहना है कि बहुत सारे जो हमारे विभाग में लोग थे उनको आगे बढ़ा दिया गया, अब वो लोग 45,000 46,000 का वेतन उठाता है और हम लोग पीछे रह रहे हैं। लेकिन हमको उसमें भी दिक्कत नहीं है, जो वेतन आप 30-35 हजार दे रहे हैं वो भी ठीक है। अरे परमानेंट कर दीजिए ना, सुविधा सुरक्षा का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है।
अब कई तो संविदा कर्मी ये भी कहते हैं कि हमको तो रात रात भर काम करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। काम जो है फिक्स किया गया। हालांकि कई संविदा कर्मियों को छुटपुट काम जो है करना पड़ जाता होगा, उसमें भी कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि कब तक बैठेंगे ये लोग और कब तक सुनेंगे नीतीश कुमार। और जो नीतीश कुमार, जी हाँ, ये जो आजादी का महीना चल रहा था, अभी तो खत्म ही हुआ है आजादी का वो दिन, जिसमें हम लोग काफी जो है स्वर्णिम काल की तरह उसको देखते हैं। और इन लोगों की खुशी चेहरे पर कब तक आएगी, देखते रहे सभी के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।